Hallelujah, hallelujah. Praise hallelujah. Hallelujah. खुदावंद के जिंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद में हमेशा आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद में आप बढ़ते जाएं। आज जो है मैं एक क्वेश्चन मेरे साथ बात शेयर हुई तो मैं उस पर आज बात करना चाहूँगा और साथ में कलाम मुकद्दस के बारे में। और ये चीज़ों को हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि जब हम लोग खुदावंद के नाम से कुछ करते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग उसको बाय वर्ड ये कहें कि वही इस तरह लिखा होगा तो फिर बरकत होएगी। जिस तरह बहुत से मसीही लोग ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा तो वो उसकी माँ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बाइबल आपको कह रही है, हमें कह रही है कि फिर यीशु मसीह, फिर मरियम आई जो यीशु की माँ थी, तो इसका मतलब था कि वो यीशु की माँ है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। हमारे बातों को घुमाने से फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम वो काम प्रॉपर ना करें, ठीक है। तो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। ऐ कदूर जिंदा आसमानी बाप, लश्करों करा वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदा बरकत देकर तुझ में, तेरे नाम में, तेरे कलाम में पढ़ूं। मसीह खुदावंद, मैं हमेशा तेरे कलाम की मुनादी करता रहूं। मेरी जिंदगी, मेरा उठना बैठना तेरे पाक फजल में रहे। खुदावंद अपने जलाल से भरे खुदा, अपने पाक और कवी हाथ के नीचे रख। जो भी बोलूं खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक बोलूं और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला बहुत सी रुझाने खुदावंद तेरे कलाम के भेदों को जान सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आज की जो आयत है वो कुछ इस तरह है। और इसका जो था, आज मेरे एक भाई थे जिन्होंने फेसबुक से हमें जो है वो कांटेक्ट किया और उनसे हमने बात की। तो जब उन्होंने ये बात की तो उनका एक सवाल था कि देखो, खुदावंद यीशु मसीह ने तो रोजा रखा ही नहीं, वहां तो फाका लिखा हुआ है, तो फाका क्यों किया था फिर और किसके लिए किया था? ये तो एक बात को समझने वाली बात है। यहां से हम पढ़ेंगे, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके उसको भूख लगी। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आए आगे भी चलते हैं, मरकस की इंजील में भी चलते हैं और उसकी 13 आयत में, हालेलुया, 13 बाब में चलते हैं। आज थोड़ा सा ना हम भी थोड़ा लंबा पढ़ लेते हैं जी, कोई बात नहीं। मरकस की इंजील उसका 13 बाब। जी 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 जी, हाँ जी, यहाँ पर, हाँ जी। जरूरी है कि हम लोग जो है ना वो चीज़ों को लापरवाही से ना करें। उसकी वजह ये है कि हम लोग आज भी इन्हीं चक्करों में हैं कि यार करें क्या। तो क्यों ना हम थोड़ा सा, आज मैं भी आपके साथ सीखता हूँ, आज हमें भी आपके साथ सीखने का मौका मिलेगा। 13 उसकी 1 से, सॉरी। तो अगर हम लोग भी इस बात को सीखेंगे तो हमारे लिए भी बड़ा अच्छा होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम की तालीम हमारी ज़िंदगी में हो। प्रेज़ हालेलुया। फिर यूहन्ना को, जी 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 जी, यहाँ पर है जी, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि हम लोग जो है ना इस बात को देखें। वो बियाबान में, सॉरी, मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 13, 12 और 13 आयत। और फी अल-फौर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। जी, कैसा है जी? आगे चलते हैं जी। लूका की इंजील और उसका 3 बाब। आज ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं। गौर करने के गौर तलब है जी, बड़ी
जब बात हुई तो मैंने कहा यार क्यों ना आज हम भी आप लोगों के साथ ही जो है कलाम को देखें। लूका की अंजील और उसका उसका 13 बाब उसकी 1 से 4 आयत तक। जी वेरी गुड हो गया। आज थोड़ा सा देर हो रही है, टाइम हो रहा है, लेकिन माइंड ना कीजिएगा क्योंकि आज की बात बड़ी जरूरी है। अच्छा जी, 1 से 4। लूका की अंजील 13 बाब 1 से 4। बहुत सी चीजें हैं जी, वो मैं आज बड़ा ही हैरान हुआ था उस बात को सुन के, तो मैंने कहा क्यों ना हम इस पर भी थोड़ा सा ध्यान कर ही लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा जी, फिर यसु रूहुल कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। हाँ जी, ये अजीब बात कि खुदावंद यीशु मसीह ने फाका रखा के रोजा रखा। जब मुकर्रर टाइम पर कोई चीज की जाती है ना, ये बात बड़ी समझने वाली है। जब मुकर्रर टाइम पर कोई काम किया जाता है कि मैं ये काम, अब यहां पर बात आती है फाके की, रोजे की। अब बात है कि एक जगह पे वो कह रहा है उसने फाका किया, एक जगह पे वो कहता है उसने भूखा रहा, और एक जगह पर लिखा है कि उसने 40 दिन तक जो है कुछ ना खाया, और एक जगह पर लिखा है कि फिर फरिश्तों ने उसकी खिदमत की। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के नाम से फाका करते हैं तो उसको रोजा कहते हैं। मेरी बात को गौर से समझिए। मैंने तीनों हवाले आपके सामने निकाले हैं। मैंने मरकस की इंजील में से, लुका की इंजील में से और मत्ती की इंजील में से आपको ये जो वक्त है इसको आगाह किया कि एक में बड़ी खूबसूरती से वो कहता है कि फरिश्तों ने उसको जो है वो उसकी खिदमत की, और एक जगह पर वो कहता है कि उसने फाका किया। फिर वो कहता है उसको 40 दिन और 40 रात के बाद भूख लगी। जो काम हम खुदा के लिए करते हैं वो फाका हो या रोजा हो, जो खुदा के लिए होता है वो फाका रोजा ही होता है। अगर मैं गलत हूं तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज नीचे आयात जरा मेंशन कीजिएगा कि रोजे और फाके में फर्क क्या है। जो खुदा के नाम से रखा जाता है उसके हजूर जो हम भूख काटते हैं खुदा के नाम से, वो फाका भी रोजा होता है। ठीक है, अगर रोजा और फाका दोनों में फर्क है तो प्लीज, मैं शायद गलती कर रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जरूरी सबसे पहली ये चीज है कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे रखे। ये जरूरी नहीं है कि फाका किया या क्या किया, हम किस काम में पड़ गए। हम आज तक उन्हीं बातों में ही है कि जी वो कुकड़ के दासी जिन्हें भांग देती थी। इस तरह के फजूल सवाल और वो जो निजात की और बड़ी बातें हैं उनको हमें समझने की जरूरत है। बड़ी खूबसूरत भाई ने क्वेश्चन और बात की थी, तो उसके मुताबिक याद रखें, जो खुदावंद के नाम पर भूख काटी जाती है उसको फाका नहीं, उसको रोजा कहा जाता है। इसकी एक और मिसाल देता हूं आपको। जी आए योना की किताब निकालते हैं, और योना नबी की किताब में भी देखें, वहां पर भी उन्होंने फाका किया है, उन्होंने भूख काटी है, उसको उन्होंने रोजे का नाम दिया। और किसके नाम से किया? खुदावंद यीशु, खुदा के नाम से। और जब खुदा के नाम से उन्होंने फाका किया तो लिखा है कि फिर, हाँ जी यहां पर आगे जी हम लिखा है, तब योना के बाशिंदों ने खुदावंद पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़े। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त से उठकर बादशाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर खाक पर बैठ गया। और बादशाह और
उसके अरकान दौलत के फरमान के नैनवा सॉरी अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में यह कि ऐलान किया और उस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए। अब यहां पर रोजा नहीं लिखा भाई, ठीक है। वो जो खुदा के नाम से हम फाका करते हैं ना, उसको रोजा कहते हैं, ठीक है। सो ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि जब भाई ने मेरे साथ बात को शेयर किया तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस पर मैं जरूर बात करूंगा। तो बात याद रखिए कि जब खुदा के नाम से हम कुछ करते हैं उसको मन्नत कहा जाता है, और खुदा के नाम से जो फाका करते हैं उसको रोजा कहा जाता है। खुदा के नाम से जो खुशी मनाते हैं उसको शुक्रगुजारी कहा जाता है। खुदा के नाम से जो मदद की जाती है उसको खरायत और सखावत कहा जाता है। सो एमी हम जो है ना इन बातों की जो है ना नून के नुक्ते को देखें। और एक और बात बताता जाऊं, कलाम में बड़ी खूबसूरती से ये बात यह है कि कोई लफ्ज ना बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है, लेकिन उसका मतलब को तो समझने की हमें जरूरी है ना। कि देखिए यहाँ पर नैनवा को कहा गया कुछ ना खाओ कुछ ना चखो, और बाद में जब नीचे जाके देखते हैं तो वहां पर लिखा फिर उसने रोजा रखा। तो नैनवा ने जब इंसान खुदा के नाम से कुछ खाना पीना छोड़ता है तो उसको रोजा कहा जाता है। आप उसको फाका भी कह सकते हो, लेकिन जब खुदा के नाम से है, रूल कुदस से भरा हुआ इंसान, हम आप उसको फाका कहो या रोजा कहो, भूख तो आपने काटी है, और जो भूख आपने खुदा के नाम से काटी है उसकी बरकत और उसका मतलब कुछ और है। सो आइए अपने सर को झुकाकर आपके लिए दुआ करते हैं। आई कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरे हजूर आता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिंदा खुदावन तूने अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन, तूने कलाम में से हमें भेद खोल के दिया कि खुदावन जब हम तेरे नाम से फाका करते हैं तो खुदावन वो रोज़े की सूरत होती है, वो तेरे पाक फजल की सूरत होती है कि हम तेरे हजूर अपनी गुजारिशें, अपनी खुदावंद मुनाजातें रख सकें। खुदावंद पाक फजल हम पर रख ताकि हम तुझ में तेरे नाम में बढ़ते जाएं, मसीह यीशु के नाम में। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।